बढ़ते आगे जो अगले 3 से 4 दिनों तक हरियाणा में लोगों को लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में गर्मी की तपिश अब बढ़ने लगी है। मौसम के पूर्वानुमान से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खीचड़, गर्मी की तपिश अब बढ़ने लगी है। हाँ, गर्मी की तपिश बढ़ने लगी है। अभी पश्चिम विक्षोभ अपने इस मैदानी क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा प्रभाव डालने वाले नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रभाव होगा तो पहाड़ों की तरफ होगा। तो अभी तापमान भी सामान्य से ज़्यादा चल रहा है। हिसार का यदि आज हम पिछले 24 घंटों का तापमान की बात करें तो 44.7 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान रहा है। और आईएमडी की ऑब्जर्वेशन को देखूं तो सिरसा में 40.2 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंचा है। और हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में 4 से 5 डिग्री सामान्य से ज़्यादा तापमान चल रहा है। और हीट वेव कंडीशंस हो रही है, लू चल रही है, गर्म हवाएँ हैं। तो अभी आगे की भी उम्मीद यही है कि अगले 3-4 दिनों तक ऐसी ही कंडीशन बने रहने की संभावना है। और तापमान यही 42 से 45 डिग्री के आसपास हरियाणा में ज़्यादातर क्षेत्रों में रहने की संभावना है। ख़ासतौर पर दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा में और उत्तरी हरियाणा में भी 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा, जो सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। और तापमान ज़्यादा बढ़ने के कारण और इसको बैलेंसिंग करने के लिए प्राकृतिक सिस्टम के हिसाब से तो ये क्या है, धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाने की संभावना है और हल्के बादल आ सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहीं कोई दूर तक का फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही। मैदानी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा कोई प्रभाव देखने को मिलने की कोई संभावना नहीं है। कोई पश्चिमी विक्षोभ जो आ भी रहे हैं वो पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना है। तो अभी हमारे जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं, जो राजस्थान की तरफ से खुश्क हवाएं हैं, वही चलने की संभावना है, जिसके कारण वो धूल भरी हवाएं भी आने की संभावना है। और ज़्यादा गति से नहीं होगी, हल्की से मध्यम गति की धूल भरी हवाएं चलने की और हल्के बादल बीच बीच में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण होने की संभावना है। अब तक हम ये देखते रहे हैं कि अधिकतम तापमान को लेकर हिसार की बात की जाए या खासकर बालसमंद के इलाके की बात की जाए, नित्य नए रिकॉर्ड ये इलाके कायम करते रहे। लेकिन इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि सिरसा हिसार से भी ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा उसमें यह है, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये पूरा एरिया जो पश्चिमी हरियाणा और पश्चिम और दक्षिण हरियाणा है, ये लगभग राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। और जो हवाएं आ रही है वो दक्षिण पश्चिमी उधर से ही हवाएं आ रही है, तो इसके कारण ज़्यादा तापमान बढ़ने की संभावना होती है। और फिर अभी जो बारिश थी वो पीछे रह गई। अभी आमतौर पर आसमान भी साफ है, तो तापमान ज़्यादा बढ़ने की संभावना रह जाती है। तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? किसान भाइयों को यही सलाह है कि अभी जो तापमान रहेगा और मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, नरमा और जो नरमा की बिजाई है, कि वो नरमा की बिजाई अभी भी जल्दी से जल्दी जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेड जो बीटी किस्में हैं उनकी बिजाई करें। और बिजाई हो सके तो शाम के समय करें, ताकि अंकुरण क्षमता ज़्यादा हो सके। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि अगले 3 से 4 दिनों तक लू के थपेड़े लोगों को झेलने पड़ेंगे। अधिकतम तापमान 42 से 45 और कहीं कहीं 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। फिलहाल किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर का कोई अनुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।